अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि अना बन हिस्न बन हुज़ैफा बन बदर आए और अपने भतीजे हुर बन कैस बिन हिस्न के यहाँ उतरे, और ये उन लोगों में से थे जिनको हजरत उमर अपने करीब रखते थे, और खुरा खा वो बूढ़े हों या जवान उम्र की मजलिस के मुशीर होते थे। अना ने अपने भतीजे से कहा, ए भतीजे, क्या अमीरुल मोमिनीन के यहाँ तेरी रसाई है तो मेरे लिए इजाजत ले सकता है? उन्होंने कहा कि अनकरीब तुम्हारे लिए इजाजत लूंगा। इब्न अब्बास का बयान है, उन्होंने अना के लिए इजाजत ली। जब वो अंदर आए तो कहा कि ए इब्न खिताबुल्लाह की किस्म, तुम हमें ना तो ज्यादा माल देते हो और ना हमारे साथ अदल के साथ फैसला करते हो। हजरत उमर को उन पर गुस्सा आ गया, यहाँ तक के करीब था कि उलझ पड़ी। तो हुर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया कि मुआफी को कबूल करें और नेकियों का हुक्म दीजिए और जाहिलों से दरगुजर कीजिए। ये शख्स जाहिलों में से है। अल्लाह की कसम, जो ही ये आयत हजरत उमर के पास पड़ी, उन्होंने इस आयत के खिलाफ नहीं किया और किताबुल्लाह के पास बहुत ज्यादा रुकने वाले थे, यानी बहुत ज्यादा अमल करने वाले थे। अस्मा बिन्त इब्बी बकर से रवायत करती हैं कि उन्होंने बयान किया कि मैं हजरत आयशा के पास आई। इस वक्त सूरज में ग्रहण लगा था और लोग नमाज पढ़ रहे थे और वो भी खड़ी नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा कि लोग ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा, क्या कोई निशानी है? उन्होंने इशारा से कहा कि हाँ। जब रसूल अल्लाह नमाज से फारिग हुए तो अल्लाह की हम्द वसना की, फिर फरमाया कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने इस जगह में ना देखी हो, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख भी और मेरी तरफ वही भेजी गई है कि तुम लोग कब्रों में दज्जाल के फितनों के करीब के ज़माना में आजमाए जाओगे। मोमिन मुस्लिम। हजरत अस्मा का बयान है कि मुझे याद नहीं, मोमिन मुस्लिम फरमाया कहेगा कि मोहम्मद हमारे पास एहकाम लेकर आए, हमने उनको कबूल किया और ईमान ले आए। फिर कहा जाएगा कि आराम से सो रहा, हम जानते थे कि तो यकीन रखने वाला है। और मुनाफिक मरताब। अस्मा ने कहा कि मुझे याद नहीं, उन दोनों में से क्या फरमाया? कहेगा कि मैं नहीं जानता, लोगों को कुछ कहते हुए सुना था, चनाचा वही मैंने भी कह दिया। अर्ज अबू हुरैरा नबी से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि तुम मुझे छोड़ दो जब तक कि मैं तुमको छोड़ दूं, यानी बगैर जरूरत के मुझसे सवाल ना करो। तुमसे पहले की कौमें कसरत सवाल और अंबिया से इख्तिलाफ के सबब हलाक हो गईं। जब मैं तुमको किसी चीज से मना करूं तो इससे परहेज करो, और तुमको किसी बात का हुक्म दूं तो इसको करो जिस कदर तुमसे मुमकिन हो सके।